हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूं। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत से सब्सक्राइबर्स का इशू था। मुझे टेलीग्राम पे भी बहुत लोगों ने मैसेज किया और यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों ने ये लिखा था कि सर अब हमारा जेआरएफ क्लियर हो गया है और आगे जा कर के हम फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि पार्ट टाइम पीएचडी आप कर लो। तो सर इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए और कौन सी हमें चुननी चाहिए और क्यों। तो ये सारी की सारी चीज़ें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पीएचडी जब आप कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस होती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं जिसकी वजह से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको नॉलेज मिले, वो आपको टाइमली पहुँच जाए। हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जिसमें हम जो भी रिसेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस, एमफिल एडमिशन नोटिफिकेशंस होते हैं उसको हम टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। पीएचडी एंड रिसर्च सेक्शन में करियर कॉर्नर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो अभी रिसेंट वैकेंसीज आई हुई हैं वो आप देख सकते हो करियर कॉर्नर सेक्शन में। क्विजेज़ में जितने भी क्विजेज़ हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बनाते हैं और आगे जा कर के जो बनाने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिससे आपकी पीएचडी एंट्रेंस जो टेस्ट है उसकी तैयारी अच्छी हो जाए, पेपर 1 की तैयारी अच्छी हो जाए, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वो हम डालते हैं। लर्निंग सेक्शन में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो कि पूरी तरीके से फ्री है। इसमें आप जो है पढ़ सकते हो आराम से और अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ कर सकते हो। वीडियो चैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ जो अक्सर आप लोगों को डाउट जिसके ऊपर आता रहता है उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं और वीडियो चैनल में आपको मिल जाएंगी। और बाकी कॉन्टैक्ट में आप हमसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो कॉन्टैक्ट सेक्शन में। हम लोग फेसबुक पे भी हैं, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको जो है उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो मेन मुद्दा है, फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी हैंड राइटिंग में आज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने पीएचडी की जर्नी में चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपको आज रूबरू कराता हूँ। फुल टाइम पीएचडी में यहाँ लिख रहा हूँ फुल टाइम और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्ट टाइम पीएचडी। अगर मैं बात करूँ फुल टाइम पीएचडी की तो हमको नाम से समझ में आ रहा है फुल टाइम और पार्ट टाइम से कि फुल टाइम पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी रेगुलर बेसिस पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपको रेगुलर बेसिस पे जो है यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परस्यू योर रिसर्च वर्क। और पार्ट टाइम पीएचडी में आपको रेगुलर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा, पार्ट टाइम पीएचडी क्यों करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चलेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। पार्ट टाइम पीएचडी में आपको रेगुलर नहीं जाना है। कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, आपको गाइड से कुछ काम हो गया, तब आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, बाकी रेगुलर बेसिस पे आपको वहाँ जाने की, रेगुलर जो है उनसे मिलने की, आपको फिजिकली मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट यू नो इम्पॉर्टेंट टू बी रेगुलर इन पार्ट टाइम पीएचडी। अब सर जेआरएफ हो गया है, अब क्या करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए कि पार्ट टाइम करना चाहिए। अरे अगर आप लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको पता है कि यूजीसी से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इन ऑर्डर टू परस्यू योर पीएचडी वर्क। तो अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हो तो ही आपको वो फेलोशिप मिलेगी और आप उस फेलोशिप का बेनिफिट उठा सकते हो, जैसे कि एचआरए, ट्यूशन फीस और जो कंटिजेंसी फंड आपको मिलता है। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो और आप फेलोशिप लेना चाहते हो तो फेलोशिप तो लोगे ही, आप इतनी मेहनत की है तो फेलोशिप तो चाहिए ही आपको। अगर आप लेना चाहते हो तो गो फॉर फुल टाइम पीएचडी अगर आप जेआरएफ की फेलोशिप लेना चाहते हो। तो पार्ट टाइम में आपको जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रहे हो, आप इसको एज अ पार्ट टाइम कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी जेआरएफ की, या कोई भी जो है फेलोशिप जो प्रोवाइड कराती है यूजीसी वो आपको नहीं मिल पाएगी। थर्ड, सर कुछ लोग मुझसे मैसेज करते हैं सर हम फुल टाइम पीएचडी और साथ पे जॉब कर सकते हैं। तो देखिए इसके जो पहले मैं आपको ऑफिशियल जो है वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बताऊँगा। जैसे कि अगर आप सपोज फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, फुल टाइम पीएचडी आप कर रहे हो और आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप कहीं पे भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज या फिर आपको मिली फाइनेंशियल असिस्टेंस इसीलिए रहा है जिससे आप अपने एक्सपेंसेस भी कर सको। आप ट्यूशन्स ले सकते हो, शाम को ट्यूशन्स ले सकते हो आप, है ना, आप कहीं वर्क कर सकते हो, है ना, जिससे मतलब फुल टाइम हो जाएगी आपकी पीएचडी और पार्ट टाइम कोई वर्क आप कर सकते हो, कुछ किसी भी प्रकार का वर्क कर सकते हो रिगार्डिंग ट्यूशन्स एंड एनीथिंग। ठीक है, तो फुल टाइम में देयर इज़ नो
स्कोप फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि नेट JRF मिलता जुलता है, तो JRF हो गया है तो साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब कर सकते हैं, बिकॉज कोशिश करता है बंदा की टीचिंग लाइन में जाए। तो फुल टाइम में अगर आपको फेलोशिप मिल रही है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वर्क नहीं कर सकते। पार्ट टाइम में आप बिल्कुल कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो, और आपको साथ साथ पार्ट टाइम की जो आपकी PhD भी चलती जाएगी। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आप कर सकते हो। अब एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, ये मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि सर आपने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बोली है कि आप रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो, आपकी PhD भी चल रही है रेगुलर बेसिस पे, तो ये आप कैसे कर रहे हो आप? तो मैं आपको आज एक चीज़ बता दूँ कि आपका वर्क इम्पॉर्टेंट होता है। जो मेरे गाइड मेरे को वर्क देते हैं, जैसे कि अभी हम लिटरेचर रिव्यू का काम कर रहे हैं, हमें लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है रिगार्डिंग माय टॉपिक। तो अगर आप टाइम प्रॉपर कर रहे हो, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है ना, कि आपको अगर आप, मैं अगर बात करता रहा हूँ आपकी, सपोज मैं तो नेट क्वालिफाइड हूँ, मैंने आपको बताया नेट क्वालिफाइड हो आप, आपके रेगुलर PhD चल रही है और साथ ही साथ आप जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क भी कर रहे हो। अगर आपका टाइम पे काम हो रहा है और आपके वर्क से आपका सुपरवाइजर सेटिस्फाइड है, तो रोज़ आना, रोज़ उनके सामने अपीयर होना, इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी है, आपका काम यहाँ बैठे बैठे भी हो रहा है ना, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास सारी फैसिलिटी है, अनटिल एंड अनलेस आपको वहाँ पे अपीयर होकर कोई काम ना करना हो। जैसे कि अगर आपको कोई सिग्नेचर करना है, तो ऐसा नहीं कि आपको आपको नहीं बुलाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डूइंग अ रेगुलर वर्क, है ना। कोविड की मैं बात कर रहा हूँ, कोविड में तो आजकल यूनिवर्सिटीज़ में वर्चुअल लेक्चर्स लग रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका काम अच्छा है और आपके काम से आपके सुपरवाइज़र सेटिस्फाइड है, जो कि आप सभी को करना भी चाहिए, तो वो आपको रिलैक्सेशन कुछ हद तक दे सकते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे आप मत आइए, आपका काम बस होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में रम गए हो कि आपने उसको साइड कर दिया है, नहीं, उसको भी आपको टाइम मैनेजमेंट करके उसको भी अपनी प्रायोरिटी देनी है। इज इट क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का रेगुलर जॉब चल रहा है, साथ ही साथ मेरा साथ साथ में जो है रिसर्च वर्क भी PhD का चलता जा रहा है। जब मेरे को बुलाया जाता है मैं वहाँ जरूर पहुँचता हूँ, है ना। तो ये रहता है ऐसा। आप अब वो इट डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन गाइड टू गाइड ऑल्सो। ये नहीं आप हर एक गाइड से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाओ, है ना। कुछ गाइड्स होते हैं जो कि बोलते ही हैं, जैसे कि अगर आपका JRF क्वालिफाइड है तो आपको पता है कि आपको एक कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, हाउ टू एक्टिवेट योर JRF। आपको कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जो है भरना पड़ता है, अपने सुपरवाइजर के सिग्नेचर लेने होते हैं, फिर जाकर के आपको फेलोशिप मिलती है। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि यू आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ फेलोशिप, तो आपको रेगुलर बेसिस पे आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। कुछ गाइड्स रिलैक्सेशन दे देते हैं कि आपका काम हो रहा है, प्लेस डजंट मैटर, आपका काम जब मैंने बोला डेडलाइन उससे पहले हो रहा है, आप आ सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेडलाइन पे काम नहीं करते हैं, तो फिर उनको वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं और फिर रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि गाइड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। शुरुआत में भी मैं कई बार आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की नॉलेज खुद आपके अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि गाइड आपको स्पून फीडिंग नहीं कराएगा। अब वो अगर आपको बोल रहे हैं कि 18 तक गिनती आप याद करो, तो आप 20 करके जाओ, ऐसे होगा तो फिर आप फायदे में आप ही रहने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा भी चल सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन द गाइड, है ना। अगर वो कह रहे हैं रेगुलर, अगर मुझे बुला भी ले रेगुलर बेसिस पे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज नेट क्वालिफाइड है, मेरा सेट भी क्वालिफाइड है, तो मैं वहाँ पे भी जॉब अपनी ढूंढ सकता हूँ। पर उन्होंने मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स। तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरा काम यहीं से ही अच्छी तरीके से चल रहा है। मेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मेरा उनके साथ, या कॉल्स के थ्रू मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट होता रहता है। तो डिपेंड्स अपॉन दी गाइड कि आपको कैसा गाइड। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बोलता भी रहता हूँ कि आपके गाइड जो है बहुत सोच समझ के आपको करनी चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ आगे जा कर के उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने। JRF है तो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट है, और आपका JRF क्वालिफाइड है तो आपको तो जॉब करने का कोई चांस ही नहीं है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, बिकॉज कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जाएगा, जो कि कोई भी इंसान जो है उसमें किसी प्रकार की भी वो नहीं करना चाहता, है ना, 420 या 420 नहीं करना चाहता, वो आपको जाना पड़ेगा, और जाना भी चाहिए। रिसर्च वर्क आपको सीखने को मिलेगा और ये सब चीज़ें। पर जो नेट क्वालिफाइड हैं और साथ ही साथ जॉब कर रहे हैं और रेगुलर PhD कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आप अपने यूनिवर्सिटी में आपका ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाकी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, काम आपका होना चाहिए। अगर रेगुलर वो बुला भी लेते हैं किसी काम के लिए, तो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप जा भी सकते हो और बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें।
अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ पार्ट टाइम। मैंने आपको बता दिया पार्ट टाइम में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्क करना है और साथ ही साथ क्या है आप पार्ट टाइम करते जाओ, साथ साथ में पीएचडी करते जाओ। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये जो मैंने अभी अपना केस बताया, अब अगर कोई इंसान को ये वीडियो के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, अपने आप को पार्ट टाइम में एनरोल करा लेगा और साथ असिस्टेंट प्रोफेसर करता रहेगा और बाद में जो है एक कहने को भी हो जाता है कि दिस पर्सन हैज़ डन हिज पीएचडी थ्रू पार्ट टाइम। तो वही आपको बेनिफिट्स अगर फुल टाइम में मिल रहा है, रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है, तो फिर आपको फुल टाइम के बारे में जानना चाहिए, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपकी गाइड और आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट टाइम मैंने बता दिया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वर्क करो और साथ ही साथ आपका जो है पार्ट टाइम पीएचडी चलता जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर कौन सी बेटर है ना। अब तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो दोनों में से कौन सी अच्छी है और क्यों उसको प्रेफर करते हैं लोग। फुल टाइम अच्छी क्यों है, बिकॉज अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आपको फेलोशिप मिलता है उसका, और साथ ही साथ आपको रिसर्च की नॉलेज भी मिलती है ना। जो लोग को आगे जा करके परस्यू करना है रिसर्च, या जो लोग को इंटरेस्ट होता है रिसर्च के ऊपर, तो उनको नॉलेज मिलती है ना। उनकी गाइडेंस में जो है आपको नॉलेज मिल सकती है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, सिंपल से तरीका है, आप अपनी जेआरएफ अवेल करने के लिए आप अपना जो है यूनिवर्सिटी जाओ, साथ ही साथ आप ट्यूशन्स पढ़ाते जाओ। नेट तो आपका फिर भी क्वालिफाइड है, नॉलेज तो आपके पास फिर भी है, तो आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, किसी कोचिंग में आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये क्लॉज हो गया कि जिसको रिसर्च वर्क के बारे में जानने की उत्सुकता है वो जो है फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं, बिकॉज वो फुल टाइम पे जाना पड़ेगा, और जिनको जेआरएफ मिल रहा है उनको भी जो है फुल टाइम का ही प्रेफरेंस करना चाहिए। अब पार्ट टाइम सर कौन करते हैं, फिर पार्ट टाइम वो करते हैं जिनको एक रहता है कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आपके पास पीएचडी की डिग्री होगी, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, छोड़ तो सकते नहीं गवर्नमेंट जॉब, पीएचडी करना है, प्रमोशन होगा तो पार्ट टाइम कर लो। आई डोंट वांट टू क्विट माय जॉब, राइट, तो वो लोग पार्ट टाइम करते हैं। समझ में आया? इसलिए आप लोग देख लो कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, है ना। आप उसके अकॉर्डिंगली इंट्रोस्पेक्शन करो और फिर डिसीजन लो कि जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, वो फिर पार्ट टाइम पे जाते हैं, मतलब वो दे आर नॉट इन अ मूड टू लूज देयर जॉब्स। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ योर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये है कि सर टाइम तो बता दीजिए। टाइम का तो बहुत बड़ा इशू रहता है। यहाँ है फुल टाइम और यहाँ है पार्ट टाइम। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि फुल टाइम जो है उसमें आप पूरा शिद्दत से काम कर रहे हो, है ना, फटाफट आपका काम भी चल रहा है। पार्ट टाइम में आप उतना अपने जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो डिले किस में हो सकता है, बट नेचुरल पार्ट टाइम में डिले होगा। फुल टाइम में तो आपका जो है जितना टाइम है उतना लग सकता है। तो कितना टाइम लगता है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बोलते हैं वहाँ पे बोला गया है मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 5 years आपको लग जाता है, अगर आप अच्छी तरीके से फेलोशिप करते हो तो, अगर आप अच्छी तरीके से अपनी पीएचडी करते हो तो। बाकी मैंने आपको पहले वाली डार्क साइड ऑफ पीएचडी में भी बताया था कि अगर सपोज आप काम ही नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपकी डिले होनी ही है। एक तो ये रीज़न रहता है, और सबसे मेजर इश्यूज़ में यही चीज़ रीज़न होता है। जो रिसर्च स्कॉलर है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वो अपना जो डिजर्टेशन है वो सबमिट ही नहीं कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी गाइड थोड़ी ना आएगा आपका हाथ पकड़ करके आपसे लिखवाने लगेगा। तो ये रीज़न होता है डिले होने का, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में मैं बता रहा हूँ। और पार्ट टाइम में क्या है, पार्ट टाइम में 5 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं, 5 years से भी ज़्यादा लग सकते हैं, बिकॉज आपका है जो काम ये धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि पार्ट टाइम है और ये फुल टाइम है, इसलिए कंपेरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा जो है जल्दी काम होता है और टाइम जो है वो कम लगता है, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो फुल टाइम और पार्ट टाइम में। अब सर ये तो बता दीजिए कि कौन सा करना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बता दिए, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो फुल टाइम पे जाइए, और अगर आप जॉब कर रहे हैं एंड जस्ट फॉर प्रमोशन अपना, है ना, अपना अपना इंक्रीमेंट करने के लिए आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं और अपना जॉब आप लूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर आप पार्ट टाइम में जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको केस बता दिया कि सपोज़ आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप रेगुलर जॉब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है कि आपकी गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो खैर कोविड चल रहा है तो घर से ही जो है काम चल रहा है, पर आगे जा कर के जैसे कि अगर वो बुलाते भी हैं तो आपको रेडी रहना चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग अ रेगुलर फुल टाइम पीएचडी, तो आप जा सकते हो। बाकी इट डिपेंड्स ऑन गाइड्स एंड इट डिपेंड्स ऑन टोटली यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसको शेयर करिए जिससे लोगों के मन में जो डाउट है, और जो बेचारे पार्ट टाइम पीएचडी कर बैठते हैं ये डर करके कि हमें
जो है फेलोशिप मिलेगी, या फिर उनको पता नहीं होता पार्ट टाइम पीएचडी का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, उनको क्लियर हो जाए और वो एक सही जो है वो डिसीजन ले सके। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। ऐसे ही जो आप लाइक्स कमेंट्स हमें करते रहते हैं, करते रहिए। और डेली क्विजेज आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप दीजिए। इससे आपके एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी होगी और पेपर 1 में भी आपको हेल्प मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी और है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम जरूर आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।